हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी तक हम लोग सेल्स कोड में टोटल 3 सूत्र सीख चुके हैं। आज हम लोग सेल्स कोड का चौथा सूत्र सीखेंगे। अगर आप लोगों ने सूत्र 1, सूत्र 2 और सूत्र 3 नहीं देखे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाकर पहले आप लोग वो तीनों सूत्रों को देखिए, फिर ये चौथा सूत्र को आप लोग देखिएगा। कल हमने सूत्र 3 में सीखा था कि कोल्ड कॉलिंग के साथ हम लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे और कैसे उनको सेल्स किया जा सकता है। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और सूत्र 4 में हम लोग फॉलोअप की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखेंगे कि जो फॉलोअप कॉल होती है वो क्या होती है और फॉलोअप कॉल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्स को मेटरलाइज करने के लिए। तो जनरली होता ऐसा है कि अब किसी भी लीड्स के साथ में बात करते हैं तो इसके चांसेस कम होते हैं कि फर्स्ट टाइम बात करने से ही उनको हम लोग डील क्लोज कर पाए, उनको सेल्स कर पाए। तो हमको अपनी लीड्स के साथ में मल्टीपल टाइम्स कॉल करना पड़ता है। अगर चैनल सेल्स की जहाँ तक बात है या अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग लगता है। मतलब हम लोग को कई बार अपनी लीड्स को फॉलोअप करते रहना पड़ता है, उसके बाद ही जाके डील क्लोज होती है। या B2B सेल्स कर रहे हैं तो उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, चैनल सेल से भी ज़्यादा टाइम B2B सेल्स करने में लगता है। तो आज हम लोग फॉलोअप कॉल की इंपोर्टेंस के बारे में समझेंगे कि सपोज डेट कि आपने कोल्ड लीड को फर्स्ट टाइम रीच आउट किया है। तो हम लोगों ने कल सीखा था कि जो फर्स्ट कॉलिंग होती है उसमें हमको, चूंकि जो कोल्ड लीड्स होती है उनका इंटरेस्ट हमको पता नहीं होता है, तो सबसे पहले हमको जितने भी 100 या 120 लोगों को आप कॉल कर रहे हैं उनमें से ये पता करना जरूरी है कि भाई कौन से कस्टमर हमारे लिए आइडियल हैं और किनको हमको फॉलोअप कॉल करना चाहिए, किन कौन हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति इंटरेस्टेड है। तो जब आप सेकेंड टाइम फॉलोअप कॉल कीजिएगा तो पहले से ही चूंकि आपने 100 कॉल में से 10 या 15 लोगों को आइडेंटिफाई करके रखा है और उनको आपने स्टेटस मार्किंग करके रखा है, जैसे हाईली इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड या क्लोजिंग। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी हाईली इंटरेस्टेड कस्टमर है तो उसको नेक्स्ट स्टेप में मूव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको आप इत्मीनान के साथ में बात कीजिए, उनको आप प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में A to Z बताइए, उनका रिक्वायरमेंट को आप समझिए, फिर उनको जो भी बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है उसको उनको सजेशन कीजिए कि ए प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए बेस्ट सूट करेगा। इसमें आप ज़्यादा, अगर वो रीसेलर है तो उनको बताइए कि इसमें आप ज़्यादा मार्जिन बना सकते हैं, या उनके फीचर के बारे में बताइए। अगर कुछ स्पेशल ऑफर है तो उसके बारे में बताइए। अगर वो कस्टमर से जब आप बात कीजिएगा तो उसको एक लेवल ऑफ ट्रस्ट आपको बिल्ड करना आपका काम है। तो जो कस्टमर का ट्रस्ट होता है उसको बिल्ड करना हम लोग फॉलोअप कॉल में ही धीरे धीरे करके उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब वो पूरी तरीके से अपना डिसीजन बना लेता है कि हाँ हमको इस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करना है या हमको खरीदनी है एंड यूज के लिए, तो वहाँ पे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और ऐसा मान के चलिए कि आप उस कस्टमर को सेल्स कर पाइएगा। तो जो फॉलोअप कॉल होती है उसमें अलग अलग स्टेज को लीड्स के अकॉर्डिंगली हमको मेंटेन करना होता है। जैसे कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है तो उसको बात करके या तो वो नॉट इंटरेस्टेड में चला जाएगा और नहीं तो हाईली इंटरेस्टेड में चला जाएगा। तो अगर कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड में चला जाता है तो उसको फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए आप वहां पे ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन अगर कस्टमर आपका हाईली इंटरेस्टेड में चला जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपका ये फॉलोअप कॉल में एम होना चाहिए कि भाई उस कस्टमर को कैसे हम क्लोजिंग स्टेज में लेके आ सकते हैं, और क्लोजिंग के बाद फिर कोटेशन का स्टेज आता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। और जब आप नेक्स्ट फॉलोअप कॉल कीजिएगा तो वो कस्टमर आगे के पायदान पे जरूर मूव होगा और इस तरीके से आप कस्टमर को क्लोज करने के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए फॉलोअप कॉल अगर आप टाइम से नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका लीड्स का जो ट्रस्ट बिल्डिंग की का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, या तो लीड्स भूल जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम लीड्स को फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं तो चूंकि उनके पास दिन में बहुत सारे लोग उनको कनेक्ट करते रहते हैं प्रोडक्ट और सर्विस बेचने के लिए, तो मे बी उनके दिमाग से मिस हो जाता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कॉल कीजिएगा तो चांसेस काफ़ी ऐसा है कि भाई वो आपका नाम याद नहीं रखेगा, आपकी कंपनी का नाम याद नहीं रखेगा। तो जो फर्स्ट चैलेंज होती है सेल्स पर्सन के पास कि भाई जिस लीड्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके सामने अपना पहचान बनाना कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस लीड्स को अप्रोच कर रहे हैं तो वो आपको कम से कम याद रखिए कि भाई ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये हमारा जो सर्विस है वो
कस्टमर के दिमाग में रहे कि भाई नेक्स्ट टाइम आपको फोन करने से वो पहचाने, तो पहचान बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जनरली चैनल सेल्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अलग अलग टाइप की कंपनी जो होती है वो डेली बेसिस पे जो डीलर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको रीच आउट करते रहते हैं। तो जनरली जब आप इनसाइड सेल की टीम उनके साथ में बात करती है तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड उनको नहीं लगता है। तो चैनल सेल्स में इनसाइड सेल के थ्रू मतलब आपको प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी चैलेंजिंग होती है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका एरिया सेल्स पर्सन घूमते रहते हैं, वो उनके शॉप पे जाते हैं, वो उनके वेयर हाउस में जाते हैं, उनके साथ इन पर्सन मीटिंग करते हैं, उनको सारे प्रोडक्ट और सर्विस को समझाते हैं, उनको डेमो देते हैं। तो जो भी अगर आप इस टाइप की कंपनी में काम कर रहे हैं कि भाई आप एरिया सेल्स में काम कर रहे हैं, तो एरिया सेल्स में आपको अलग तरीके से कस्टमर के पास जब इन पर्सन मीटिंग के लिए आप जाते हैं तो उनका अलग से क्राइटेरिया है जिसको हम लोग नेक्स्ट सूत्र में, आने वाले सूत्रों में हम लोग सीखेंगे कि अगर हम एरिया सेल्स में काम कर रहे हैं तो हमको किस तरीके से कस्टमर को अप्रोच करना चाहिए। अभी आज जो फॉलोअप कॉल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो इनसाइड सेल्स की टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही ऑफिस में बैठ के अपने कस्टमर्स को इनसाइड सेल्स टीम में काम करते रहते हैं और उनको कन्विंस करते रहते हैं कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट और सर्विस को बाई करो, और अगर रीसेलिंग का काम करते हो तो रीसेलिंग करो, नहीं तो आप एंड यूज के लिए यूज करते हो तो एंड यूज के लिए यूज करो। जनरली जितनी भी D2C कंपनी होती है, और वो तो अपना मैक्सिमम जो सेल्स होती है वो वेबसाइट के थ्रू करते हैं, या मेनी ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि भाई वो लोग लीड इकट्ठा करते हैं सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और फिर उनके पास एक इनसाइड सेल्स की टीम होती है जो कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं और उनको बताते हैं कि सर आपने ये प्रोडक्ट देखा था, ये सर्विसेज देखी थी, अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो क्यों नहीं खरीद रहे हैं। जनरली ये हाई वैल्यू आइटम में ज़्यादा होता है, और नहीं तो जो लो वैल्यू आइटम्स हैं उसमें कस्टमर तो डायरेक्टली जाके परचेज कर लेता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन जनरली जो परसेंटेज देखा गया वो हाई वैल्यू आइटम में ज़्यादा होता है। तो आपका जो फॉलोअप कॉल है वो इस लिहाजे से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो एक दिन में बिल्ड नहीं होता है। तो आपको कस्टमर को अगर सेल्स करना है तो उसको किसी न किसी तरीके से उसको ट्रस्ट को गेन करना पड़ेगा, आपको उसको वो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि वो डिसीजन ले सके और आपका प्रोडक्ट और सर्विस को वो खरीद सके और यूज कर सके या रीसेल कर सके। आशा है कि ये जो फॉलोअप कॉल वाला लेक्चर है आपको समझ में आया होगा और आप इसको यूज करेंगे। अगर एक बार देखने से आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल्स को, और जो भी आपका फ्रेंड्स, दोस्त या कलीग आपका सेल्स में काम कर रहा है उनको ये वीडियो जरूर आप फॉरवर्ड करें और उनको बोलें कि भाई वो इस वीडियो को देखें, कुछ सीखें, अपनी लाइफ में ग्रो करें और टेंशन फ्री होकर सेल्स करें। थैंक यू।